नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम एक लेसन पढ़ रहे थे जिसका नाम था विशिष्ट बच्चे। तो बच्चों, हमने इस लेसन के अंदर विशिष्ट प्रकार के बच्चों के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंदर शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों के बारे में भी अध्ययन किया था। इसके साथ साथ कल हमने मानसिक विकारों से युक्त बालकों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों प्रतिभाशाली बालकों के बारे में, अपचारी बालकों के बारे में और समस्यात्मक बालकों के लक्षणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। हाँ, तो बच्चों प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड है ना, या प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं ये गॉड गिफ्टेड है ना। अब ये जो बच्चे होते हैं बच्चों, प्रतिभाशाली बच्चे हम उन्हें कहते हैं ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से 140 यानी कि 140 से ऊपर जिनकी बुद्धि लब्धि होती है, वह बच्चे जो होते हैं वो प्रतिभावान बच्चे कहलाते हैं या फिर प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं, है ना। अब बुद्धि लब्धि क्या होती है? बुद्धि लब्धि का मतलब ये है कि ऐसी जिसकी सहायता से हम बुद्धि को नाप सकें उसे हम कहेंगे बुद्धि लब्धि, है ना। अब बुद्धि को नापने के लिए हम एक विशेष प्रकार के सूत्र का उपयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। किसी भी बच्चे की, किसी भी व्यक्ति की मानसिक आयु के अंदर जब उसकी वास्तविक आयु का हम भाग लगाते हैं और फिर 100 से गुणा कर देते हैं तो हमें उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है ना। उसकी इंटेलिजेंसी कितनी है उसे हम क्या कहेंगे? बुद्धि लब्धि। तो हम कह सकते हैं कि 130 से 140 के बीच में बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं ये प्रतिभाशाली कहलाते हैं, और 140 से ऊपर की बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं ये प्रतिभावान कहलाते हैं। और हमने कल देखा था कि 70 से 80 के बीच में जिनकी बुद्धि लब्धि होती है ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? क्षीण बुद्धि वाले कहलाते हैं। और 80 से 90 के बीच में जिनकी बुद्धि लब्धि होती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं मंद बुद्धि वाला, जिनके बारे में कल हम अध्ययन कर चुके हैं, है ना। तो आज हमने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र भी ज्ञात किया। तो मानसिक आयु के अंदर जब हम वास्तविक आयु का भाग लगाकर उसको 100 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। अब टर्मेन नाम के जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं कि 140 बुद्धि लब्धि से ऊपर वाले जो बालक होते हैं वो प्रतिभावान बालक कहलाते हैं। ये बच्चे जो होते हैं वो सामान्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इनका जो है कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा होता है, इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है, इनका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है ना। इनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है ना। इनका ध्यान केंद्रित करने की योग्यता या इसका गुण जो होता है इनमें बहुत ही अच्छा होता है। इनकी जो है ऑब्जर्विंग पावर भी बहुत अच्छी होती है, किसी भी चीज़ को सीखने की लर्निंग पावर भी बहुत अच्छी होती है। इनका जो है समायोजन करने की जो पावर होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, और इनमें संवेगात्मक परिपक्वता भी पाई जाती है और तर्क करने की अधिक क्षमता पाई जाती है। ये सभी लक्षण जो है प्रतिभाशाली बालकों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं अभी हमने देखा कि इनके क्या क्या गुण होते हैं। अब देखो, प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो है विद्यालय के अंदर अलग से जो है कक्षाओं की व्यवस्थाएँ होती हैं। इनके लिए जो है विस्तृत पाठ्यक्रम होता है, इनको जो है एडवांस में एक्स्ट्रा कोर्स भी पढ़ाया जा सकता है। इसके साथ साथ शिक्षकों के द्वारा व्यक्तिगत शिक्षण की इनकी व्यवस्था की जाती है इस विद्यालय के अंदर। इसके साथ साथ इनको पुस्तकालय की सुविधाएं जो है विशेष रूप से भी प्रोवाइड कराई जाती है। इनको जो है समय समय पर जो है प्रोत्साहन देने के लिए इनको जो है पुरस्कार तथा अतिरिक्त जो है सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था की जाती है ना। जैसे हमारे यहाँ पर जो है 10th के अंदर अभी भी सरकार की तरफ से बहुत सारी जो है सहगामी जो है अतिरिक्त सहगामी क्रियाएं जो है वो की व्यवस्था की गई है। पुरस्कार की व्यवस्था भी की गई है छात्रों के लिए, है ना। कि जैसे कि अगर 10th और 12th के अंदर 75 से ऊपर परसेंटेज लाते हैं तो उनको गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है ना। तो इस प्रकार से प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके लिए अलग से जो है कई प्रकार की व्यवस्थाएँ सभी जगह सभी स्थानों पर की गई है। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनके लिए माता पिता और अभिभावकों को भी जो है बच्चों की जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली है उन पर विशेष जो है पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, है ना। और उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनको सभी प्रकार के साधन और सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। किनको? प्रतिभाशाली बालकों को। कौन कराएगा? पेरेंट्स और शिक्षक, है ना।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 140 से ऊपर, है ना। 130 140 से ऊपर जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे प्रतिभाशाली कहलाएंगे। और प्रतिभाशाली बालकों के गुणों के बारे में भी अध्ययन किया, और इसके साथ साथ प्रतिभाशाली बालकों को के लिए जो है पेरेंट्स और शिक्षक को किस प्रकार से उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए समय समय पर, जिससे कि वो और आगे बढ़ते जाए। अब चलिए बच्चों चलते हैं अपचारी बच्चे किस प्रकार के होते हैं। देखो, जब कोई व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़ता है या नियम के विरुद्ध कार्य करता है तो उसको तो हम अपराधी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति की बात हो रही है, पर इंसान बड़े व्यक्ति की बात हो रही है, बच्चे की नहीं हो रही है। तो जब कोई व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़ता है या उसके नियमों के विरुद्ध कार्य करता है तो वो अपराधी कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जब सामाजिक नियमों को कोई बालक तोड़ता है तो उसको हम अपचारी बालक कहते हैं। समझ में आया? जब कोई व्यक्ति समाज के नियमों को तोड़ता है, उनके विरुद्ध चलता है तो उसको हम अपराधी कहते हैं। और जब कोई बच्चा सामाजिक नियमों को तोड़ता है और सामाजिक नियमों को फॉलो नहीं करता है तो उसे हम अपचारी बालक कहते हैं। आगे समझ में। अब बाल अपराध के कई वंशानुगत और वातावरण संबंधी कारक हो सकते हैं। अब ये जो अपचारी बालक हैं ये कई कारणों से हो सकते हैं। हेरिडिटी के कारण भी हो सकते हैं, वंशानुगत भी इनमें वो गुण आ सकते हैं, या फिर आसपास का वातावरण भी इनको जो है वो प्रभावित कर सकता है अपराधी प्रवृत्ति के लिए, है ना, समाज के नियमों को नहीं फॉलो करने के लिए, है ना। तथा बाल अपराधों को रोकने के लिए पारिवारिक विद्यालयी प्रयास किए जाने चाहिए, साथ साथ सामाजिक प्रयास भी किए जाने चाहिए। जो बाल अपराध बच्चे करते हैं, जैसे तोड़ फोड़ कर देते हैं, कहना नहीं मानते हैं, स्कूल के विद्यालय के नियमों का पालन नहीं करते हैं, है ना, क्लास बंक कर लेते हैं, कई प्रकार के जो है वो आपराधिक प्रवृत्तियों को करते हैं, है ना। तो ये जो आपराधिक प्रवृत्तियाँ हैं इनको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो पेरेंट्स को, दूसरा विद्यालय में शिक्षकों को भी प्रयासरत रहना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए, और सामाजिक रूप से भी बच्चों को जो है इन प्रवृत्तियों बच्चों में उत्पन्न होने वाली इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा अपचारी बालकों के कौन कौन से गुण होते हैं, अपचारी बालक किसे कहते हैं, और इसको किस प्रकार से इनके अपराध को रोका जा सकता है। अब देखो बच्चों, अपचारी बालकों के बारे में भी आपके प्रश्न आता है। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? या फिर मंद जो बुद्धि वाले बच्चे होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रश्न ये भी आता है अपचारी बालक किसे कहते हैं, अपचारी बालकों की विशेषता बताओ, या प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं बताओ, उनके गुण बताओ, है ना। इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न इसमें बनते हैं। अब देखो, अब पढ़ रहे हैं हम समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक की यदि हम बात करें तो प्रत्येक बालक को जीवित रहने के लिए नए वातावरण में समायोजन करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। अब सामान्य बालक जो होते हैं जब वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते तो इस प्रकार के बच्चों को क्या कहेंगे? समस्यात्मक बालक। क्यों? क्योंकि जब बालक अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता है, आसपास के लोगों के साथ समायोजन नहीं कर पाता है, तो उनके सामने जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार के बालकों को हम क्या कहेंगे? समस्यात्मक बालक कहते हैं। जब बालकों की इच्छा पूर्ति नहीं होती है तथा परिवार और समाज का उचित मार्गदर्शन भी उनको नहीं मिलता है, परिवार का प्रेम नहीं मिलता है, उन पर जो है कठोर नियंत्रण रखा जाता है, कंट्रोल में उनको रखा जाता है, उनकी अपेक्षा की जाती है, तो इस प्रकार उनकी समस्याएं जो होती है वो निरंतर बढ़ती जाती है। और निरंतर जब उनकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं तो ये समस्याएं जब बढ़ती जाती है तो उनके जीवन में, इससे उनके व्यवहार में कई प्रकार का परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। समझ में आया कि जब बच्चों को की इच्छा पूरी नहीं होती है, या उनको परिवार से, समाज से उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है, परिवार से प्रेम नहीं मिलता है, उनके ऊपर कठोर कंट्रोल रखा जाता है, नियंत्रण में उनको रखा जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, तो उनके सामने कई प्रकार की समस्याएं आती है। वो अपने आप को हीन भावना से देखने लगते हैं और फिर उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार के बालक समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। अब समस्यात्मक बालक के व्यवहार कैसे हो सकते हैं? देखो, उनके व्यवहार में क्या क्या चीज़ें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, जो समस्यात्मक बालक होते हैं वो हो सकता है कि इस प्रकार के बच्चे अंगूठे चूसते हो, है ना, नाखून काटते हो, मुंह से कई बच्चे नाखून काटते हैं, अंगूठा चूसते हैं, है ना। कई बच्चे जो होते हैं वो बिस्तर में टॉयलेट कर देते हैं, बिस्तर गीले करते हैं। कई बच्चे झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, है ना।
तो इस प्रकार के बालक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, इस तरीके के बच्चे जो होते हैं वो हकलाते हैं, बोलते समय स्पष्ट नहीं बोल पाते, हकला हकला कर बोलते हैं, दिवा सपने देखते हैं, यानी कि दिन के अंदर बैठे बैठे जो है ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, है ना, और सपने देखते रहते हैं, मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, दिवा सपने देखते हैं, है ना, दिन में सपने देखते हैं। और भयभीत बालक होते हैं जिनमें डर रहता है, भय रहता है ना। और विध्वंसकारी बालक होते हैं, ऐसे बालक जो होते हैं वो कुछ भी गलत सलत कर देते हैं, उनको किसी चीज़ का भय भी नहीं रहता, है ना। एक तो वो इस तरीके के होते हैं, बहुत भयभीत रहते हैं, हर चीज़ से भयभीत रहते हैं, डरते हुए रहते हैं। और एक विध्वंसकारी भी होते हैं, किसी भी कार्य को करने से उनको डर भी नहीं लगता, है ना। ये समस्यात्मक बालक होते हैं। और ईर्ष्यालु बालक होते हैं, दूसरों को देखकर जलते हैं, ज्वेलसी की भावना होती है, उनमें ईर्ष्या की भावना होती है। इसके साथ साथ क्रोधी बालक होते हैं। ये जो बालक होते हैं क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, गुस्सेल प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें गुस्सा जो होता है, हर छोटी छोटी बात पर सुनने की क्षमता नहीं होती है, पेशेंस नहीं होता है, जिसके कारण इनको क्रोध बहुत आता है। इस प्रकार के बालक भी समस्या। अब देखिए, ऐसे बालकों के लिए माता पिता और शिक्षक जो है तथा अन्य लोग बचपन से ही, प्रारंभ से ही इन बालक की समस्याओं का निराकरण करने के लिए यदि इनको उचित निर्देशन देते रहेंगे, इनको फ्री छोड़ेंगे, समय समय पर इनका मार्गदर्शन भी करते रहेंगे, वो मोटिवेट भी करेंगे, इनको रुचि के अनुसार जो है वो कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, है ना, तो इनके व्यवहार में थोड़ा थोड़ा समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता रहेगा। और ये बच्चे भी जो है सामान्य बच्चों की तरह जो है फिर धीरे धीरे व्यवहार करने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस प्रकार के समस्यात्मक बालक होते हैं उनको माता पिता, शिक्षक और समाज, ये सभी मिलकर के ऐसे बालकों के लिए विशेष प्रयास कर सकते हैं और इन बच्चों को जो है सामान्य बच्चों की तरह ही जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, है ना। और तो हमें ध्यान देना चाहिए ऐसे बालकों की ओर, और बचपन से ही ऐसे बालकों को जो है विशेष रूप से मोटिवेट करते हुए उनकी रुचि के अनुसार उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनका उचित समय समय पर मार्गदर्शन भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, समस्यात्मक बच्चे किसे कहते हैं, किस प्रकार के होते हैं, इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, है ना, उनके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो इस लेसन के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हमारा लेसन यहीं पे कंप्लीट होगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। कल मैं आपको नोट्स भेजूंगी इसके, और नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करेंगे। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।